जिन्हें राजनीति आसान लगती है उन्हें चुनाव प्रचार करते इन नेताओं की ये तस्वीरें जरूर देख लेनी चाहिए कि एक एक वोट के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। चाय बनानी पड़ती है, समोसे तलने पड़ते हैं, जरूरत पड़ने पर बार्बर तक बनना पड़ता है और इससे भी काम न बने तो गले में चप्पलों की माला तक डालनी पड़ती है। सुनने में अजीब जरूर लगे लेकिन है 100% सच। गले में चप्पलों की माला पहने ये शख्स लोकसभा प्रत्याशी केशव देव गौतम हैं, जो अलीगढ़ लोकसभा सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। इन्हें जब चुनाव आयोग ने चप्पल का सिंबल दिया तो वो इसे ही अपने प्रचार का तरीका बना बैठे। केशव देव अब जहां जहां प्रचार करने जाते हैं चप्पलों की माला पहन कर जाते हैं। भाजपा वाले तो फर्जी फूल का केवल पट्टा बना के डालते हैं, हाथी वाले फर्जी कागज कपड़े का डालते हैं और साइकिल वाले फर्जी साइकिल का पट्टा डालते हैं। लेकिन हमने अपना ओरिजिनल चप्पल का चुनाव चिन्ह डाला, चप्पल का चुनाव चिन्ह ओरिजिनल। केशव देव का ये अंदाज वोटरों को खूब रासा रहा है। पिछली बार केशव देव ने मेयर का चुनाव लड़ा था, तब उन्हें जूते का सिंबल मिला था। चुनावी शोरगुल के बीच तमिलनाडु के रामनाथपुरम लोकसभा सीट से आई इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी वोटरों का ध्यान खींचने के लिए बार्बर बन गया है, जो शेविंग करते करते वोट मांग रहा है। चुनावी दंगल में उतरे प्रत्याशी भले ही घर में कुछ न करते हैं, लेकिन जनता के लिए चाउमीन तक बना कर दे रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी का खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो चुनाव प्रचार के दौरान एक ठेले पर चाउमीन बनाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को खुद राजीव प्रताप रूडी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जनता का दिल जीतने के लिए जो बन सकता है नेता वो कर रहे हैं, फिर चाहे पकौड़े ही क्यों न तलना पड़े। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक जनसभा में शामिल होने बालाघाट के खैरलांजी पहुंचे थे, जहां वो केंद्र सरकार पर महंगाई का तंज करने के लिए खुद ही पकौड़े तलने लगे। महंगाई बढ़ी नहीं, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार करा था, तो अब तो ये महंगा सब हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया महंगाई बढ़ी नहीं घटी रहे। तो ये मोदी जी का जो वादा था, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार रहनी चाहिए कि जानी चाहिए? जाना चाहिए ना, बस ध्यान रखना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब न चलेगी मोदी। वैसे समोसे तलने और पकौड़े बनाने में कोई किसी से कम नहीं है। चुनावी शोर के बीच समोसे तलने वाली ये तस्वीर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया की भी खूब चर्चा में है। इसमें महाआर्यमन सिंधिया अपने पिता के लिए प्रचार कर रहे हैं और भजन गाने के साथ साथ समोसे भी तल रहे हैं। वैसे चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ समोसे तलने या खाना बनाने से ही काम नहीं बनेगा, खाना भी पड़ता है। जो जितना खाएगा उतना पाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान कोई मना भी नहीं कर पाएगा। कभी गरीब की झोपड़ी में, कभी सड़क पर, तो कभी ठेले पर। कोई ना कोई नेता इस चुनावी सीजन में आपको खाते हुए दिख ही जाएगा। ऐसा ही दाल बाटी खाते हुए एक वीडियो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामने आया है, जिसमें वो आदिवासी महिलाओं के साथ दाल बाटी खा रहे हैं। ये कैसे बनाते हो आप? क्या क्या करना पड़ता है? दाल बनाते हैं, फिर प्रचार की इस लड़ाई में चाय पर चर्चा न हो, ये कैसे हो सकता है? चुनावी शास्त्रों में चाय को सबसे बड़ा हथियार बताया गया है, क्योंकि जैसे ही चाय का टेस्ट खुलकर सामने आता है, बड़े से बड़ा दुश्मन भी
धराशायी हो जाता है। यकीन नहीं आता तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देख लीजिए, जो भले ही प्रधानमंत्री मोदी को पानी पी पी कर कोसती हो, लेकिन चाय पर कोई समझौता नहीं। इन दिनों दीदी की चाय बनाती ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें वो न सिर्फ चाय बना रही हैं बल्कि सबको पिला भी रही हैं। सांसद जी विपक्षियों ने मोदी जी को भी चाय वाला बोला था। लेकिन चाय सिर्फ दूध और पत्ती से नहीं बनती, इसमें अदरक भी डालना पड़ता है। और रवि किशन से बेहतर अदरक भला कौन कूट सकता है, जिनका चाय वाला अंदाज खूब चर्चा में है। अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में कंधे पर गमछा डाले रवि किशन न सिर्फ चाय बना रहे हैं बल्कि चाय की खूबियां भी बता रहे हैं। आज हम चाय बनावत है कारण कि हमारे मोदी जी में 400 पार और पूरा देश कहा था, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी इस बार 400 पार। सदियों बाद ऐसे निस्वार्थ संत आए हैं धरती पर, जो हमारे माई बहन खातिर, किसान, गरीब गुरबा खातिर, दलित समाज सबके लिए सोचे। वैसे चाय बनाना एक अलग ही हुनर है, ये हर किसी को नहीं आता, और जिसे आता है वो छा जाता है। जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय चुलबुल चाय वाले बनकर छाए हुए हैं। 24 के इस महासंग्राम में जहां कुछ महारथी सिर्फ चाय पर अटके हैं, वहीं कई तो सोमरस तक पहुंच गए हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जनता से वादे भी करने पड़ते हैं, जैसे मोदी की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी। लेकिन चुनाव जीतने के लिए इससे भी बड़ी बड़ी गारंटी सियासी बाजार में चल रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से निर्दलीय उम्मीदवार वनिता राउत ने ऐलान किया कि अगर वो चुनाव जीत गईं तो सांसद निधि से सस्ती विस्की और बियर मुहैया कराएंगी और हर गांव में एक बियर बार भी खोलेंगी। अब सवाल ये है कि अगर सांसद निधि फंड का सारा पैसा शराब पिलाने में खर्च हो जाएगा तो विकास के दूसरे कामकाज कैसे होंगे? फिलहाल सबको चुनाव जीतने की पड़ी है, फिर बोलने में क्या हर्ज है।